हेलो एवरीवन। आज के सेशन में जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज अमाइंस वन शॉट में रिवाइज करेंगे और पूरा एनसीईआरटी को निपटाते हुए यहाँ से चलेंगे। और आप पाएंगे बहुत सारी चीजें हम यहाँ कवर करने वाले हैं। जीओसी पार्ट 1 पार्ट 2 का हम कवर कर चुके हैं। हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। लगभग पूरा ऑर्गेनिक हो चुका है। पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म आपके सामने हो चुका है। अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री पे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और मेंस, नीट, जेईई एडवांस सबकी तैयारी कर सकते हैं इन वीडियोस के थ्रू। सबसे पहले डिग्री ऑफ अमाइन की बात करने जा रहा हूँ इस चैप्टर में। पूरा एनसीईआरटी कवर्ड है, पूरा एनसीईआरटी। डिग्री ऑफ अमाइन की बात करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अमाइन। यहाँ नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री अमाइन। मैं आगे चलूं तो नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री अमाइन। अब क्या आप सोचकर बताएंगे ये कार्बन है, एक कार्बन है, दो, क्या इसको 2 डिग्री अमाइन कह दूंगा? अगले एग्जांपल को देखना, नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है, इट इज 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। आप देख पा रहे हैं डिग्री कैसे जज करते हैं। एनसीईआरटी में जैसे ही नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे ना, आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा। नो डाउट ये नाइट्रोजन sp3 है, नो डाउट ये नाइट्रोजन sp3 है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए था, बट एनसीईआरटी कहता है ऐसा नहीं है, इसका बॉन्ड एंगल 108 डिग्री है। विद डेटा कब्जे में कर लेना। ट्राई मिथाइल अमाइन के अंदर बॉन्ड एंगल इज 108 डिग्री। मेंस ने पूछा भी हुआ है, एनसीईआरटी में गिवन है, जरूर ध्यान रखेंगे ना। प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत बार ऐसी रिएक्शंस का जिक्र हो चुका है। रिड्यूसिंग एजेंट्स में सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, प्लीज देख लेना। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, क्या मैं कहूंगा मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यूज कर लीजिए, टिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl या एसिड। और आप यूज कर सकते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, कुछ भी यूज कर लीजिए, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, इस रिएक्शन का इन्फेक्टर 6 रहता है। साइनाइड से अमाइन बनाने की रिएक्शन आपके सामने है, आप इसके अंदर LaH ऐड कर दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कंप्लीट रिड्यूस करेगा। और क्या यूज करें, आप H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल भी यूज कर सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन बनाएगा। अमाइड से अमाइन बनाने की रिएक्शन दोस्त, आप इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लीजिए, 1 डिग्री अमाइन आपके सामने नजर आ जाएगा। और इस समय मुझे ऐसा लगता है यदि आपने इन वीडियोस को बहुत सीक्वेंशियल देखा है ना चीजों को, तो ये सारी चीजें अब आपको बहुत आसान लगेंगी, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट में सारी बातें मैं बता चुका हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट में मैं सारी बातें बता चुका हूँ। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट उसकी तरफ, रिएक्शन की तरफ। इवन महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थैलिमाइड क्या है। थैलिमाइड, हालांकि इसका जिक्र मैंने आपको ध्यान हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में किया था और कहा था माइंस में इसको यूज करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया डालकर हीट करते हैं तो क्या दोस्त ये बनता है क्या, अमाइड, जिसको कहते हैं थैल अमाइड। और सवाल वाला कहता है कि इसको फर्दर हीट कर दीजिए। आप फर्दर हीट कर देंगे तो आपके सामने जो एक कंपाउंड बनेगा ना, अमोनिया रिमूवल के बाद, इसी को कहा गया है थैलेमाइड। दिस इज थैलेमाइड। इसका नाम है थैलिक एसिड, पीएच साइलेंट है, नेम इज थैलिक एसिड। थैलिक एसिड थैलिमाइड बन गया क्या। अब थैलिमाइड से कैसे अमाइन बनाएंगे वो सीखना, वो सीखना दोस्त। मैं एक जनरल रिएक्शन आपके सामने रख रहा हूँ। क्या ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड थैलिमाइड, इसके अंदर पहली स्टेप में यूज करते हैं बेस, कोई भी बेस आप यूज कर लीजिए। सेकंड स्टेप में यूज करते हैं RX, कोई भी एल्काइल हैलाइड। और थर्ड पार्ट में आप हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, थर्ड पार्ट में आप बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। क्या प्रोडक्ट बनता है इसको सीखते हैं, विद मैकेनिज्म इस चीज को अपने कब्जे में करना। क्या दोस्त, पहली स्टेप में OH- H ले जाएगा। क्या आप देख पा रहे हैं, नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो गई है। नाइट्रोजन का माइनस R पर अटैक करेगा, हेलोजन बाहर, SN2 मैकेनिज्म। क्या आप स्टेप ये रखेंगे, R यहां पर लग चुका है। पहला स्टेप OH- H लेके गया, नाइट्रोजन के माइनस ने R पे अटैक किया। क्या दोस्त आपकी निगाहें कुछ देख पा रही है, थर्ड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। मतलब अरे कुछ नहीं, बॉन्ड को तोड़ दो, बॉन्ड को, ये बॉन्ड को भी तोड़ दो, ये बॉन्ड को भी तोड़ दो, ये H, ये OH, ये H, ये OH। क्या आपकी निगाहें यहां से देख पा रही हैं? क्या बन जाएगा? ओहो सर, हम देख चुके हैं। यहां से तो कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिक मीडियम में तो अनायन रह जाएगा। और क्या यहां से RNH2 बन जाएगा क्या? क्या दोस्त मैं इसका मेन कंपाउंड RNH2 अमाइन लिख दूं क्या? अमाइन बनाने की रिएक्शन है दोस्त। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, मैं उसको लिखता हूं। एक्सक्लूसिवली यूज्ड, फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री। अब इस शब्द को मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा, एनसीईआरटी के शब्द को, एलिफेटिक अमाइन। खाली एलिफेटिक अमाइन बना सकते हो, मतलब
समझ के देखना, क्या आरएक्स की जगह यहाँ क्लोरोबेंजीन हो सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि बेंजीन पे लगा हेलोजन नहीं जाता। आप 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बना सकते हैं। कोई कहेगा डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का कुछ जुगाड़, अरे अनिरुद्ध वाले के पास सब है जुगाड़, सुन लो। ये जो आरएक्स है ना, ये आरएक्स, इसमें से हेलोजन हटाओ, हेलोजन हटाओ और क्या चिपका दो, NH2। आरएक्स में हेलोजन हटाओ, NH2 चिपका दो। क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खटाखट आंसर बताना। सर यहाँ CH3Cl है, अब है तो तुम CH3NH2 बनाओ ना, तुम्हें कौन रोक रहा है? सेम वही स्टेप है, OH- H लेकर जाएगा, फिर ये अटैक करेगा एंड सो ऑन। यहाँ सोचो, यहाँ सोचो, सर ये ब्रोमीन को हटाकर NH2 लिखूं या Cl को? अबे बेंजीन पे लगा हेलोजन जाएगा क्या? बेंजीन पे लगा हेलोजन जाएगा क्या? ना जी ना, तो CH2NH2 बनेगा क्या? खाली 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बना सकते हैं, एरोमेटिक नहीं बना सकते। क्या आप सीख पा रहे हैं? क्या आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का अप्रोच सीख पा रहे हैं क्या? चलो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगली रिएक्शन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। महा इंपॉर्टेंट। और इस रिएक्शन से मैं ऐसी बात आज आपको बताने वाला हूं जो शायद आपने कभी ना सुनी हो सकता है सुनी भी हो, बट शायद ना भी सुनी हो। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एक कार्बन कम करने की रिएक्शन है। एनसीईआरटी में ना बहुत कम बैलेंस रिएक्शन का जिक्र है, पर जिनका जिक्र है आप प्लीज याद रखते हुए जाएंगे। आप प्लीज याद रखते हुए जाएंगे। मैंने हॉफ ये एल्डिहाइड कीटोन टॉलरेंस और फेलिंग की रिएक्शन भी बताई थी। एक रिएक्शन और बोल रहा हूँ, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ये रिएक्शन क्या है? अमाइड से अमाइन बनाने की रिएक्शन है, अमाइड से अमाइन। अब सुनना, अब सारी बातें सुनना यार, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। अमाइड में ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम 4 मोल बेस खर्च होता है, याद रखना 4 मोल, 1 मोल हेलोजन, 4 मोल बेस खर्च होता है, RNH2 बनता है। और जो ये सी डबल बॉन्ड यहाँ से जाता है ना, ये सी डबल बॉन्ड ये किसकी फॉर्म में जाता है? कार्बोनेट की फॉर्म में जाता है। सारी बातें मेंस ने पूछी है। पहले मेंस पूछता था कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बता दो, अब मेंस का लेवल बढ़ गया, मेंस कहता है कि सी डबल बॉन्ड किसकी फॉर्म में जाता है? CO3 2 कार्बोनेट आयन की फॉर्म में जाएगा। क्या आप याद रखेंगे? अब कोई कहोगे ऐसी क्या बात बताने वाले थे जो हमें नहीं पता, सुनो। यदि आपने इस बात को इतना ही सीख रखा है कि सी डबल बॉन्ड ओ हटाओ, अमाइड से सी डबल बॉन्ड ओ हटाओ और आ मेरे को देखो, मेरे को देखो, आर और NH2 को चिपका दो। सी डबल बॉन्ड ओ हटाओ, आर और NH2 को चिपका दो, तो शायद आप अधूरा ज्ञान अपने पास रखे हैं। आपके पास पूरा ज्ञान नहीं है। क्यों? मैं कुछ एग्जांपल्स रखता हूं, समझना। इस अमाइड में Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, यदि मैं आपकी बात मान लूं कि सी डबल बॉन्ड हटाता हूं, CH3NH2 बनाता हूं, मैं खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी आपकी बात मान लेता हूं, एनिलीन बन जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। थर्ड एग्जांपल, मैं आपकी बात मान लेता हूं, अरे ये क्या लिख दिया, NaOBr, अब कुछ नहीं, दिस इज नथिंग बट Br2 इन बेसिक मीडियम, Br2 इन बेसिक मीडियम। तो क्या दोस्त यहां से, क्या ये अमाइन बन जाएगा क्या? क्लियर है? Br2 in NaOH। अब समझना खेला। सर कुछ नहीं, RNH2 बनाइए। कोई कहेगा ये सब बातें तुम्हें पता है क्या, नया बता रहे हो? अब सुनना मेरी बात, मेरी जुबान से। यदि यहां से सी डबल बॉन्ड हटाते हो तो आपके हिसाब से तो प्रोडक्ट RND2 बनना चाहिए था, बट प्रोडक्ट बनता है RNH2। यहां से आप सी डबल बॉन्ड हटाते हो तो आपके हिसाब से RNH2 बनना चाहिए था, बट प्रोडक्ट बनता है RND2। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? हाँ, अब सुनना। आपको क्या ध्यान रखना है कि आप बेसिक मीडियम यूज कर रहे हैं, क्या बेसिक मीडियम दोस्त यूज कर रहे हैं, क्या आप सुनो। जो बेस में H होगा ना, जो H होगा तो वो H यहाँ नजर आएगा, वो यहाँ नजर आएगा। यदि यहाँ H है तो H नजर आएगा, और यहाँ D है तो D नजर आएगा। ऐसा सवाल जे एडवांस ने कभी पूछा नहीं है, जे एडवांस ने कभी पूछा नहीं है, बट पूछ ले तो आप यूं मत शर्माना कि हमें तो पता ही नहीं। हमें शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अब सब कुछ पता है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। पता लग गया पॉइंट मैंने क्या बोला है? 2 3 बातें ध्यान रखेंगे, अमाइड से अमाइन बनाना है, 4 मोल बेस खर्च होता है, और सी डबल बॉन्डो किसकी फॉर्म में बाहर जाता है? कार्बोनेट आयन की फॉर्म में। प्लीज ये पॉइंट्स याद रखते हुए चलना, सब पर क्वेश्चन आता है। मैं 2 रिएक्शन एक्स्ट्रा बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है, चाहे तो ध्यान रखें, मेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है। रिएक्शन का नाम है कर्टिज रिएक्शन। एसिड हेलाइड से NaN3 सोडियम अजाइड डालते हैं, सोडियम अजाइड, डायरेक्ट रिएक्शन याद रखेंगे। सोडियम अजाइड डालकर हीट करते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अमाइन बनता है। कर्टेज रिएक्शन है, चाहे तो ध्यान रखें, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसी तरह एक रिएक्शन और बता रहा हूँ, स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये ऐसा लगता है अमोनिया गलत लिख दिया ना मेरे भाई, ये HN3 ही है। दिस इज हाइड्रा अजोइक एसिड, दिस इज हाइड्राजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइन बना सकते हो, एसिड क्लोराइड से अमाइन बना सकते हो। कर्टेज और स्मिथ रिएक्शन
एनसीईआरटी में नहीं है। चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा फर्स्ट था, मैं बताता हुआ चलूंगा, मैं बोल रहा हूँ। चलो, अब एनसीईआरटी में एक डेटा गिवन है दोस्त, एनसीईआरटी में एक डेटा गिवन है और गजब का डेटा गिवन है, क्या सुनना आप मेरी बात। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ डेटा उन्होंने दे रखा है, ये अल्कोहल है 4 कार्बन का, ये भी अमाइन है 4 कार्बन का, ये 2 डिग्री अमाइन है 4 कार्बन का, ये 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन, और दोस्त ये है अल्कोहल। और एनसीईआरटी कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ किसका ज्यादा, मेरे दोस्त कब्जे में कर लेना, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अमाइन से। कोई कहेगा इन अमाइन में बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री, अरे भैया 1 डिग्री, क्योंकि ज्यादा हाइड्रेशन हो जाएगा, ज्यादा एच बॉन्डिंग करेगा, क्लियर है क्या। ये बातें आप कब्जे में कर लेना, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एनसीईआरटी का डेटा है, फिर मत कहना मैंने नहीं बताया, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं ना बताऊं आपको। चार, तीनों ही एग्जांपल्स में 4 4 कार्बन थे, एक अल्कोहल था, एक अमाइन था, एक 1 डिग्री और 2 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट का डेटा कहता है कि 4 कार्बन में, हालांकि इससे 5 में भी बात लग सकती है, 3 में भी, बट एनसीईआरटी में जो डेटा है बस वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पॉइंट ये है, अल्कोहल पॉइंट ये है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपको अमाइन से ज्यादा देखने मिलेगा, अमाइन में भी 1 डिग्री का ज्यादा है 2 डिग्री से। हो सकता है कंपाउंड चेंज करने से आंसर बदल जाए, बट फिलहाल एनसीईआरटी में जो कंपाउंड गिवन थे वो आपके सामने है, क्लियर। यार ये टेबल है ना, मैं बहुत साल से बताता हुआ आ रहा हूँ, बहुत साल से लिटरली, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, और इस साल 2025 वालों के लिए, 2025 वालों के लिए फिर से मैं बात बोलूंगा, इस टेबल से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा किसी ना किसी सेट में, गारंटेड गारंटेड। क्या है, एनसीईआरटी ना इतने सारे कंपाउंड्स का पीकेवी डेटा दे रखा है, अब वो बेवकूफ तो है नहीं पीकेवी डेटा देकर खुश हो जाए ना, वो ऑर्डर पूछते हैं, वो ऑर्डर पूछते हैं। अब सुनना कहानी, मीथेन अमाइन, क्या मीथेन अमाइन को मैं CH3NH2 लिखूं, एन मिथाइल मीथेन अमाइन, एन मिथाइल मीथेन अमाइन, CH3NH मिथाइल, एन डाई मिथाइल मीथेन अमाइन, CH3N मिथाइल, और ये मिथाइल, इथेन अमाइन ये रहा NH2, एन इथाइल इथेन अमाइन ये रहा, एन डाइथाइल, ये इथाइल और ये राइथाइल, बेंजीन अमाइन इज एनिलीन, फिनाइल मीथेनमाइन एन मिथाइल एनिलीन इज ये रहा NH मिथाइल, और एन डाइमिथाइल एन डाइमिथाइल इज ये रहा। आप कहोगे बताना क्या चाहते हो, सुनना। इससे पहले मैं इस टेबल पर आऊं, उससे पहले कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, महा इंपॉर्टेंट बात है, सुन लेना। R NH2 R2NH R3, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री, वो है अमोनिया। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, हर साल मींस पूछता है एक्वस फेज में यदि पानी मौजूद है, एक्वस फेज में आर का वैल्यू यदि मिथाइल है ना, मिथाइल, तो हो सकता है आपने याद भी कर रखा हो, 12th में तो आपने बोर्ड लेवल पर याद कर रखा होगा, और ड्रॉपर में है तो आपने वैसे ही याद कर रखा होगा, क्योंकि जीओसी में भी टीचर्स बताते हैं, 12th में पढ़ लिया और अमाइंस में बताते हैं। मिथाइल है तो ऑर्डर रहता है 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, और लास्ट में अमोनिया। इथाइल है, एन का वैल्यू इथाइल है तो एक्वस फेज में ऑर्डर है 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया। दोनों ऑर्डर कब्जे में कर लेना भैया, महा इंपॉर्टेंट ऑर्डर, महा इंपॉर्टेंट ऑर्डर। कैसे याद रखें, अरे भैया पानी है तो मिथाइल हो या इथाइल, हमेशा ऑर्डर में कौन जीतेगा, 2 डिग्री। फिर सर 1331 का केक क्या खेल है, 213 231, सुन लो। अल्फाबेटिकली एम कौन से नंबर पर आता है, क्या ABCD के हिसाब से एम 13 नंबर पर आता है क्या, तो मिथाइल है तो 13 यानी 213 बोल दोगे क्या, और इथाइल है तो जस्ट उल्टा कर दोगे क्या, कहूँ छोटा कार्बन है तो छोटा वाला नंबर, बड़ा कार्बन है तो ज्यादा वाला नंबर, 213 231 आप याद रखेंगे। अब सवाल ये आता है कि सेम ऑर्डर में पूछूं, सेम ऑर्डर, और गैसियस फेज में कोई पानी नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई पानी नहीं है, गैसियस फेज में ऑर्डर पूछूंगा ना, तो कैसा भी हो अमाइन का ऑर्डर रहेगा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसका ऑर्डर। कोई कहेगा अब हमें क्या सपने आ रहे हैं कि एक्वस फेज है या गैसियस फेज, सवाल में कोई भी फेज मेंशन ना करे, सवाल में कोई भी फेज मेंशन ना करे, आप क्या बोलेंगे, पानी है, पानी है, अरे पानी है तो पी लेता हूं ना। हेलो, अरे यार ऐसा क्या पानी पिया, भाग ही गया। चलो कोई नहीं, हम वापिस आ गए हैं। हाँ, वापिस आ रहा हूँ मैं। अब मैं पॉइंट फिर बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने, यदि पानी है तो ऑर्डर 213 231, कुछ भी ना मेंशन करे मतलब पानी है, और गैसियस फेज में पूछना होगा तो स्पेशल गैसियस फेज लिख कर देगा, गैसियस फेज में देगा, पूछना होगा तो गैसियस फेज लिख कर देगा, कुछ भी ना लिखे यानी पानी है, 213 231 चलाओगे।
अब सुनना कहानी। इस सवाल पर आओ, इस सवाल पर आओ। डेटा देखो, डेटा देखो, पीकेबी का डेटा देखो। सबसे कम डेटा, क्या सबसे कम डेटा 3 नजर आ रहा है क्या? सबसे कम डेटा इसका, पीकेबी डेटा कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो गई क्या? मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, दूसरे कलर से लिखता हूँ दोस्त, दूसरे कलर से। ये ऑर्डर आप कब्जे में करेंगे। क्या ये एन इथाइल, एन इथाइल इथेनमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है क्या? इसके बाद 3 के बाद डेटा देखो, 3.25, 3.25। देखो सारा खेल डेटा पर है सर, ये तो आसान है ना, 213। हाँ हाँ, अरे रुक तो जाओ मेरे भाई, रुक तो जाओ। 3 के बाद 3.25 भी निपट गया, ठीक है। अब उसके बाद 3.27 है क्या? खेला अब स्टार्ट होगा, अब स्टार्ट होगा। इसके बाद जो ऑर्डर में आता है ना, डेटा कहता है कि ऑर्डर में 2 डिग्री मिथाइल वाला आ रहा है, 2 डिग्री मिथाइल वाला। मैं ऐसा लिखता हूँ, ये मिथाइल है, फिर एनएच है, और फिर मिथाइल है। पता लगा, पता लगा। फिर ऑर्डर देखो, फिर ऑर्डर देखो, 3.27 के बाद। मैं कोई स्किप ना कर दूं, बस ये है मुझे डर। अब खेला है असली मेरे भाई। अलग से क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए कि बताओ इथेन अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ जा, अरे ये ऐसे मिसमैच हो जाता है तब मजा नहीं आता। चलो कोई नहीं, हो सकता है यार नेट फ्लक्चुएट कर रहा है, दिन का समय, शाम दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेसिकली, लगभग 2 बज रहे हैं। अब देखो, ये पॉइंट क्या है यार, ये बात कभी पता होगी तो ही बता पाओगे कि दोनों में दो दो कार्बन है, 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। इसका डेटा ज्यादा कहता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड मेरे भाई, ये याद रखना है। इसके बाद 3.27 के बाद, 3.27 के बाद, हालांकि मेन तो यही पॉइंट था, फिर 3.38 आ जाता है, फिर 1 डिग्री वाला आ जाता है, यानी मीथेन अमाइन। आप पॉइंट ये है कि ये, बस पूरे टेबल में मैं ये बताना चाह रहा था कि आप ऑर्डर को अरेंज करते हुए अपने लेवल पर लिख लेंगे क्या। बट ये महा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, आप याद रखेंगे। एनसीईआरटी में डेटा गिवन है, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ, ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ये पॉइंट मैंने बता दिया। अब ये एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मेंस काफी बार पूछता है, लास्ट ईयर भी पूछा। पिरिडीन, एनिलीन और पायरोल में, पिरिडीन, एनिलीन और पायरोल में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दोस्त, ये रहा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये दोनों में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, ये रेजोनेंस में नहीं है तो डोनेट करेगा। इनमें भी ये रिंग को एरोमेटिक बना रहा है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम। ऑर्डर पिरिडीन, एनिलीन एंड पायरोल, ये ऑर्डर भी अपने कब्जे में कर लेना, फिर मत कहना बताया नहीं। चलो, अब चलते हैं टेस्ट ऑफ अमाइंस। ये दोस्त महा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, टेस्ट ऑफ अमाइन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट एक्सक्लूसिव टेस्ट है। 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइन देते हैं। 1 डिग्री, 1 डिग्री में क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH। क्या ऐसा रिएजेंट आपने एक टाइम पहले भी देखा है क्या? क्या आप उस नेमिंग रिएक्शन का कमेंट कर सकते हैं, जिस नेमिंग रिएक्शन के लिए आपने ये रिएजेंट देखा था? वहां से इंटरमीडिएट डाइक्लोरो, ये इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बीन जनरेट होता था। यहां से भी प्रोडक्ट बनता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड की फॉल स्मेल है, बेकार स्मेल है, गंदी स्मेल है। ये एक स्मेल टेस्ट है, सूंघ कर बता सकते हैं। पर केमिस्ट्री में सूंघना कई बार बहुत डेंजरस हो सकता है। क्या पता आप एक ही बार सूंघ पा रहे हो, तो प्लीज ध्यान रखना। कभी आप मान लो BSc MSc करें या बीटेक करेंगे तो एक सेमेस्टर तो रहता है केमिस्ट्री, उसमें लैब में जाते हैं तो ये नहीं कुछ भी सूंघ ले। कुछ भी केमिस्ट्री में सूंघना, कोई हार्मफुल पॉइजनस गैस हो तो डेंजरस हो सकता है, फिर मत कहना बताया नहीं। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, अगला टेस्ट आपके सामने। ये टेस्ट भी दोस्त, ये टेस्ट भी अमाइन का टेस्ट है। 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन देते हैं। अमाइन की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ HgCl2 एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनता है। एल्काइल आइसोथायोसाइनेट का बनना इनिशियल कंपाउंड अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन है, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, दोनों ही टेस्ट देते हैं। फिर से ध्यान रखना, 2 डिग्री और 3 डिग्री ये टेस्ट नहीं देते। क्वेश्चन पूछूंगा आज, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, आज ही पूछूंगा। हिंसबर्ग टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी बातें इंपॉर्टेंट है यार। हिंसबर्ग टेस्ट एक बार तो मेंस ने यही पूछ लिया कि यार रिएजेंट क्या है। ये रहा रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं। सोचो, 1 डिग्री अमाइन के साथ जब रिएक्शन है तो पहले ऐसे को नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, Cl बाहर, या सिंपली आपकी भाषा में HCl का रिमूवल, RNH, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये पीएच। क्या 2 डिग्री वाला भी ये रिएक्शन कर लेगा? हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, पीएच। क्या 3 डिग्री वाला कर पाएगा? सर यहाँ से H है ही नहीं, रिमूवल किसका करूं, तो नो रिएक्शन, तो नो रिएक्शन। अब कहेगा 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों ने रिएक्शन कर ली तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? भैया बिल्कुल सही बात है, जब दोनों रिएक्शन कर ले रहे हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करें। अब सुनो कहानी। यदि मैं इसमें कोई बेस डाल दूं, यदि मैं बेस डाल दूं, यहां पर भी बेस डाल दूं, तो ये तो है सॉल्युबल और ये है इनसॉल्युबल। कोई कहेगा कैसे सॉल्युबल हुआ, अरे मेरे भाई ध्यान से देख लो।
OH माइनस क्या यहां से एसिडिक एच ले जाएगा तो सॉल्युबल हो जाएगा, यहाँ कोई एसिडिक एच नहीं है इसलिए सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। पॉइंट। हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ करते हैं रिएक्शन, उसमें भी यदि आगे चल के बेस में हो गए सॉल्युबल तो इनिशियल अमाइन है 1 डिग्री, और बेस में नहीं हो पा रहे हैं सॉल्युबल या है वो है इनसॉल्युबल तो वह इनिशियल अमाइन है 2 डिग्री। ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सोडियम नाइट्राइट टेस्ट, इसका जिक्र भी रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुनना आप कहानी। 1 डिग्री अमाइन, दिमाग में फिट कर लो जो बोल रहा हूँ। 1 डिग्री अमाइन NaNO2 प्लस HCl के साथ पहले तो कंपाउंड बनाता है RCH2N2 प्लस, और अब N2 प्लस जैसे ही जाएगा तो वाटर अटैक करके मेजर प्रोडक्ट पता है क्या बनता है, एल्कोहल। क्या याद रखेंगे कि 1 डिग्री अमाइन NaNO2 प्लस HCl के साथ अल्कोहल देते हैं मेजर प्रोडक्ट, यदि एलिफेटिक है। वही एरोमेटिक है तो आपने शायद अब ये पॉइंट बहुत बार सुन लिया है मेरे मुंह से भी, कि एनिलीन में NaNO2 प्लस HCl डालते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, प्रोडक्ट इज डाइजोनियम सॉल्ट। क्या प्रोडक्ट बनेगा दोस्त, क्या डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा? क्लियर है? मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन लो टेम्परेचर पर है, लो टेम्परेचर ना हो ना, कभी रूम टेम्परेचर पे पानी डालकर बॉईल कर दूं तो पता है यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, लोल नहीं वे फिनोल। ठीक है। 2 डिग्री अमाइन के साथ क्या है, 2 डिग्री अमाइन के साथ जो प्रोडक्ट बनता है दैट वुड बी एन नाइट्रोसोमाइन। 2 डिग्री अमाइन के साथ जो प्रोडक्ट बनता है दैट वुड बी एन नाइट्रोसोमाइन। एन नाइट्रोसोमाइन, येलो, येलो ऑयली लिक्विड है, येलो ऑयली लिक्विड। सवाल क्या आता है, NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, या कई बार इस रिएजेंट को एग्जामिनर कैजुअल मूड में HNO2 भी लिखता है। येलो ऑयली लिक्विड बन रहा है तो इनिशियल अमाइन क्या है, 2 डिग्री। ये ना मेंस का पूछा हुआ पॉइंट भी है, मैं आपको बताऊं मेंस का पूछा हुआ पॉइंट भी है। मेंस ने क्या किया था, ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा, और कहता है कि इंटीजर टाइप में, नहीं सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप में था वो क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट में। इनिशियल कहता है कि सोडियम नाइट्राइट टेस्ट में येलो ऑयली लिक्विड मिल रहा है, इनिशियल अमाइन कौन सा होगा, 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन में बस ये छाटना था 2 डिग्री अमाइन कौन सा है दोस्त, ऑप्शन में सिर्फ ये छाटना था 2 डिग्री अमाइन कौन सा है। क्या बात आपके कब्जे में आ गई है क्या? क्या दोस्त ये बात आपके कब्जे में आ गई? क्लियर है? आपको ये कहा 3 डिग्री के साथ बता दो, हाँ मैं 3 डिग्री के साथ यहाँ लिख देता हूँ, हालांकि लिखा नहीं। 3 डिग्री अमाइन के साथ है ना, 3 डिग्री अमाइन के साथ R3N, सेम रिएजेंट NaNO2 प्लस HCl लिखते हैं ना, तो अनस्टेबल अनस्टेबल नाइट्राइट बनाते हैं, अनस्टेबल नाइट्राइट। ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, 3 डिग्री अमाइन के साथ अनस्टेबल नाइट्राइट। अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा आगे, पहला पॉइंट 1 डिग्री के साथ जरूर ध्यान रखना, क्या ध्यान रखेंगे, एलिफेटिक है तो मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल, और एरोमेटिक है तो डाइजोनियम सॉल्ट, उसी में वाटर डालकर बॉईल कर दूं तो फिनोल। अब चलते हैं अगला सेगमेंट, रिएक्शन ऑफ एनिलीन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एनिलीन के अंदर ब्रोमीन वाटर ऐड करो या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाई सल्फाइड, तीनों पता है क्या प्रोडक्ट बनता है, ट्राई ब्रोमोफिनोल। तीनों पर ब्रोमीन लग जाता है, सॉरी ट्राई ब्रोमो एनिलीन नॉट फिनोल, तीनों पर ब्रोमीन लगता है। कोई कहेगा फिनोल में तो अलग पढ़ाया था, हाँ हाँ तो सही पढ़ाया था ना, क्या गलती है। फिनोल में ब्रोमीन वाटर डालते हैं ट्राई ब्रोमो, एनिलीन में ब्रोमीन वाटर डालते हैं ट्राई ब्रोमो, बिल्कुल सही। फिनोल में ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड ऑर्थोपैरा, बट यहां पर ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड ट्राई ब्रोमो, व्हाइट प्रेसिपिटेट। कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्त प्लस एम NH2 का ज्यादा है OH से, और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालकर हीट करते हैं तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या इसके पैरा पर आ जाएगा। दिस इज सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड नाम से भी ध्यान रखना ना। ये महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम, जेई मेंस एडवांस नीट सब पूछ कर बैठे हैं रिएक्शन, किसी को शर्म नहीं कि हम तो छोड़ दें, कोई नहीं छोड़ता ये रिएक्शन क्योंकि है इतनी खतरनाक। एक्टिवेटर है, ऑर्थो पैरा तो बनता है, अरे बनता नहीं कम बनता है, मेटा ज्यादा बन जाता है। अरे मेरे भाई ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैरा है, ये मेटा है, और ये ऑर्थो है, पैरा की परसेंटेज मैं इधर लिखता हूँ 51%, मेटा इज 47%, और बचा कुचा 2% ये बनता है, बचा कुचा 2% ये बनता है। तो सब क्या ध्यान रखेंगे, एनिलीन की नाइट्रेशन करवाते हैं ना तो पैरा मेजर है 51%, मेटा बीच में कहां से आ गया, पहले तो याद करो 47% है मेटा, 2% बचा हुआ कौन, ऑर्थो। अब उसमें मेटा क्यों बनता है उसका रीजन है, मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ड्यू टू, मैं इधर लिख दूं क्या, इधर लिख देता हूं, मेटा प्रोडक्ट
इज फॉर्म्ड ड्यू टू एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम मतलब, अरे एनिलीन की रिएक्शन है ना, एसिडिक मीडियम में हो जाती है और ये प्रोटोनेट हो जाता है, NH3+ बनाता है, नाइट्रोजन पे प्लस आता है, डीएक्टिवेटर है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है, और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेज देता है, ऑर्थो, सॉरी मेटा, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजता है, मेटा, इसीलिए मेटा प्रोडक्ट बनता है, और हो सकता है आपने घोट कर पी भी रखा हो, बहुत अच्छी बात है। फोर्थ पॉइंट, फिनोल के टाइम भी बताया था, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देते, नहीं होगा नहीं होगा। फिर मैंने वहां पर क्या बताया था, क्या मैंने वहां पर एक स्पेशल मेथड बताया था क्या, यहाँ पर भी उस स्पेशल मेथड का जरूर करूंगा जिक्र। क्या वो स्पेशल मेथड ये है क्या, NH2 की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड, सॉरी नॉट इन AlCl3, नॉट इन AlCl3, किताबों में लिखा रहता है पिरिडीन, कोई वीक बेस ले लीजिए पिरिडीन। क्या पहला स्टेप ये हो जाएगा, NHC डबल बॉन्ड OCH3, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, Cl यहां से बाहर, अब इस पर एल्काइल हैलाइड ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ AlH3, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर चला जाएगा, देखना, एक बार पैरा पर और एक बार ऑर्थो पर। अब इसमें अगली स्टेप आप हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं, कि आपको प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, एक बार पैरा और एक बार ऑर्थो। यानी पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देते, अच्छी बात है, फिर क्या करेंगे, अरे पहली स्टेप में स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर को मॉडरेट एक्टिवेटर बना लीजिए, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर को क्या बना लीजिए, मॉडरेट एक्टिवेटर बना लीजिए, फिर बिंदास रिएक्शन होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर बढ़िया से रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ये रिएक्शन देखो, हम अलग से मैं फिर बोल रहा हूँ, एनिलीन की रिएक्शन, अब यहाँ पर क्या होगा सर, कुछ नहीं, नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा अटैक, Cl एज ए लिविंग ग्रुप बाहर। हम आज की क्लास में इसको बहुत अच्छे से भी पढ़ेंगे आज, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। सर यहाँ पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, ये पूरा पार्ट एज ए लिविंग ग्रुप चला जाएगा, तो भी सेम कंपाउंड मिलेगा, जी हाँ जी हाँ, ये रिएक्शन भी आप याद रखेंगे। अब चलते हैं चैप्टर के अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज डायजोनियम सॉल्ट। अरे इसका जिक्र भी बहुत बार हो रखा है, फिर से करते हैं। एनिलीन में NaNO2 + HCl, लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस बन जाता है एक सॉल्ट, जिसका नाम है डाइजोनियम सॉल्ट। क्या मैं कहूँ, नाइट्रोजन का लोन पे इधर डोनेट करके एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर जनरेट हो सकता है, नाइट्रोजन पे प्लस, ट्रिपल बॉन्ड, Cl-। ये है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या प्रिपरेशन इसकी कब्जे में आ गई है, क्या प्रिपरेशन इसकी कब्जे में आ गई है क्या, ये है डाइजोनियम सॉल्ट, और ये ना इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, हालांकि इसका जिक्र भी मैं करूंगा आज ही, सुनो अब। डाइजोनियम की बहुत सारी रिएक्शंस मार्केट में अवेलेबल है, अब सुनना, मैं सारी लिखता हुआ चलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। कॉपर हेलाइड इन प्रेजेंस ऑफ HX, हेलो बेंजीन। कॉपर साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ KCN, साइनोबेंजीन, या आपका बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, दोनों ही रिएक्शन में नाम है सैंड मेयर रिएक्शन, और यहाँ हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन है। कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HX, वही क्लोरीन या ब्रोमीन, रिएक्शन का नाम है, पहले तो प्रोडक्ट वही बनेगा, हेलोबेंजीन, रिएक्शन का नाम है गैटरमैन रिएक्शन, रिएक्शन इज गैटरमैन रिएक्शन। अब सुन लो पॉइंट, कैसे हो रहा है, बेंजीन पर जो ये N2+ है ना, ये बहुत बड़ा खतरनाक आदमी है, धोखेबाज है, धोखेबाज। कैसे, बेंजीन से तुरंत N2 जाएगा और बेंजीन पे प्लस आएगा, न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक कर रहा है, X-, ये रहा CN-, ये X-, ये अटैक करता है, वो बेंजीन पर चिपक जाता है। कोई कहेगा मैं समझ गया क्या, पोटाशियम आयोडाइड डालकर हीट करूंगा, अरे तो सर कुछ नहीं, I- अटैक करेगा, आयोडो बेंजीन बन जाएगा, अरे वाह। HBF, ये बता सकते हो, HBF4 डालकर हीट करूं, या कई बार ऐसा भी लिखता है सवाल वाला, HF+BF3 डालकर हीट करें, ये प्रोडक्ट बनता है फ्लोरोबेंजीन, रिएक्शन का नाम है बाल सीमन रिएक्शन। ये रिएक्शन के नाम से ध्यान रखना, ठीक है। 1 2 3 5 रिएक्शन आपके कब्जे में आ गई, और सुनो और सुनो, वाटर डालकर बॉईल कर दूं, सर अभी पढ़ा है, ताजा ताजा लोल बन जाएगा, नहीं पे फिनोल। अब सुनना, H3PO2 डालूं या इथेनॉल डालूं, दोनों ही केस में
प्रोडक्ट है बेंजीन। डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनाने की रिएक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब सुनो कहानी। H3PO2 कन्वर्ट होता है H3PO3 में, और इथेनॉल ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड के अंदर। पहले मेन सिंपली ये पूछता था क्या रिएजेंट ऐड करें बेंजीन बनाने के लिए, जे ये पूछता था कि क्या रिएजेंट ऐड करें बेंजीन बनाने के लिए। अब उनका लेवल अपग्रेड हो गया है, कहते हैं H3PO2 खुद कहाँ जाएगा H3PO3 में, इथेनॉल खुद कहाँ जाएगा एल्डिहाइड में। वन स्टेप ऑक्सीडेशन आप करवा देंगे क्या? क्या आप वन स्टेप ऑक्सीडेशन करवा देंगे? क्लियर है? आई थिंक मैंने बहुत सारी डाइजोनियम सॉल्ट की सारी रिएक्शन इवन एनसीईआरटी से ज्यादा आपको मैं बता दिया। और आप ये सारी बातें ध्यान भी रखना, आप ये सारी बातें ध्यान भी रखना। क्लियर है क्या? एक रिएक्शन हो रहा है, हालांकि उसका जिक्र बहुत कम होता है, बेंजीन बेसिक मीडियम में ऐड करूंगा तो बाईफिनाइल बनता है। थोड़ा सुंदर बेंजीन बनाते हैं, ऐसा लग रहा है सर्दी में बेंजीन सुकुड़ गया है। अब नहीं, नहा धो के बैठाएंगे बेंजीन को। रिएक्शन का नाम है गॉमबर्ग रिएक्शन। कोई पूछता नहीं, चाहे तो ध्यान रखें, अदरवाइज कोई बहुत जरूरी नहीं। कोई पूछता नहीं है, चाहे तो ध्यान रखें, अदरवाइज कोई बहुत जरूरी नहीं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं और बताता हूँ, मेरे एकदम से माइंड में आ गया। मैं यहाँ बताऊँ क्या? यहाँ बता देता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ बताता हूँ। आपने कहा ना, इसी में एक पॉइंट और सुन लो। यदि दो NO2 है, मान लीजिए दो NO2 है, और किसी एक को रिड्यूस करवाना है। दो NO2 है और किसी एक को रिड्यूस करवाना है। सेलेक्टिव रिडक्शन है ये सेलेक्टिव रिडक्शन है। रिएक्शन का नाम है जेनिन रिएक्शन, जेनिन रिएक्शन। यहाँ पर क्या कंपाउंड यूज करते हैं सुनना, या तो आप सोडियम सल्फाइड यूज कर सकते हैं, अमोनियम सल्फाइड यूज कर सकते हैं, अमोनियम बाई सल्फाइड यूज कर सकते हैं, सोडियम सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम बाई सल्फाइड। ये तीनों रिएजेंट ऐसे हैं जो जेई ने पूछा हुआ है, जेई एडवांस पूछता है इस पॉइंट को। ये मेंस ने पूछा है, मेंस ने पूछा है कि किसी दो में से किसी एक NO2 को रिड्यूस करवाना है तो आप ये यूज करेंगे। और इसी के अंदर आप सोच के देखना, यदि मैं खाली ये डालता जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl या आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो क्या होता? सर कुछ नहीं, दोनों को रिड्यूस कर देते। सर कुछ नहीं, दोनों को रिड्यूस कर देते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप याद भी रखेंगे। चलो, रुकना नहीं, अभी बहुत कुछ है बताने के लिए। शर्माना मत, सीखते हुए चलना, शर्माना मत, सीखते हुए चलना। कपलिंग रिएक्शन आपके सामने आ चुकी है। ये कपलिंग रिएक्शन है, इसमें जो डाइजोनियम है ना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। डाइजोनियम की स्ट्रक्चर बना रखी है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। ठीक है, डाइजोनियम एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो सोच कर देखना, डाइजोनियम एक इलेक्ट्रोफाइल है। नॉर्मल बेंजीन या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो कोई कपलिंग रिएक्शन नहीं हो पाएगी। बेंजीन पर बढ़िया अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो रिएक्शन हो पाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है और इसको बढ़िया क्या बनना पड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है और इसको क्या बनना पड़ेगा? बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल। क्या इतना बात क्लियर है? चलिए आगे। अब सुनना, कुछ कपलिंग रिएक्शन मैं आपके सामने रखूंगा। पहला रिएक्शन, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एनसीईआरटी में दो रिएक्शन गिवन है, दोनों तो आप अपने कब्जे में कर ही लेना। महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन दो। फिनोल की डाइजोनियम सॉल्ट के साथ है। फिनोल एक वीक एसिड है। बेसिक कंडीशन में रिएक्शन है 0 to 5। करना क्या है? सोचकर देखना। OH अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो पैरासाइट और ऑर्थोसाइट को एक्टिवेट करेगा। पैरासाइट से H हटाएं और यहां से Cl, कपलिंग रिएक्शन करवा दीजिए, जोड़ दीजिए। ये रहा OH, पैरा पर N डबल बॉन्ड N, और ये है फिनाइल। ठीक है, यहां से देखते हैं NH2, नाइट्रोजन अपना साइट एक्टिवेट करेगा, ऑर्थो पैरा, पैरा से रिएक्शन, यहां से H, यहां से Cl। क्या प्रोडक्ट ये बनेगा? ये रहा NH2, N डबल बॉन्ड N, ये रहा फिनाइल। क्लियर है? इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एजोबेंजीन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, दिस इज पैरा अमीनो एजोबेंजीन। अब पॉइंट ये है, पॉइंट ये, इनका कलर तो बताओ। तो मेरे दोस्त, एनिलीन के अंदर तो कलर आता है येलो डाई, और मैं आपको बता दूं फिनोल के साथ जो कलर आता है विच इज ऑरेंज डाई। कोई कहेगा हम भूल जाते हैं, अबे मत भूलो तुम। फिनोल के स्ट्रक्चर में O आ रहा है तो O से स्टार्ट करिए, O से ऑरेंज, O से फिनोल। आप याद रखेंगे क्या? क्योंकि ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोल के साथ कलर आएगा ऑरेंज डाई, एनिलीन के साथ कलर आएगा येलो डाई। एनसीईआरटी में सिर्फ दो कपलिंग रिएक्शन, हम इससे ज्यादा करेंगे। जे एडवांस का एक पॉइंट बोल रहा हूँ,
कलर ऑफ डाई, स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, इज ड्यू टू, कलर क्यों आ रहा है, इज ड्यू टू, आप रीजन लिखेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन। इनमें कलर आने के पीछे का रीजन ही सिर्फ इतना सा है कि एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन होती है, एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन होने के कारण इन डाई के अंदर कलर आता है। क्लियर है? अब चलो और क्वेश्चन करो। थर्ड क्वेश्चन भी महा इंपॉर्टेंट है। सर ये बहुत आसान है। अरे हाँ आसान है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा पैरासाइट से एच और ये रहा Cl। नो डाउट तुम कपलिंग रिएक्शन बहुत आसानी से करवा सकते हो। ये मिथाइल, पैरा पर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये रिंग और ये SO3 - Na+। नो डाउट तुमने एक कंपाउंड बना लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। पर दिक्कत पता है क्या है, मेंस ने जब क्वेश्चन पूछा ना, कहा ये एक इंडिकेटर बनता है, उस इंडिकेटर का नाम बता दो। मेरे भाई मेरे दोस्त, आप ये बात याद, ये मिथाइल ऑरेंज है। ये इंडिकेटर और कुछ नहीं, ये मिथाइल ऑरेंज है। ऑरेंज की स्पेलिंग, अरे यार अभी मैंने हालांकि थोड़ी देर पहले ऑरेंज खाया ही है। मैं मिथाइल ऑरेंज लिखता हूँ। दो इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, दोनों के बारे में जरूर ध्यान रखना। क्लियर? अगला फोर्थ रिएक्शन, एक बहुत ऑर्गेनिक की बहुत नामी गिरामी किताब है, पीटर साइक्स, उसमें से एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पता है आपको जान के अच्छा लगेगा, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। NaNO2 + HCl, डाइजोनियम, ये HNO2 डाला है, क्या करूं? सर मन तो ऐसा करता है कि डाइजोनियम बना देते हैं, दोनों पे बना दूं। एक थॉट ऐसा आता है कि दोनों पर बना दीजिए। मेंस इतना खतरनाक है कि दो, ये वाला आंसर दिया भी था बट ये आंसर नहीं है, बट ये मेरा दोस्त आंसर नहीं है। यही तो ब्यूटी है इस क्वेश्चन की। क्या है? हालांकि चार ऑप्शन आप देखते ना तो आपको आइडिया लग जाता, मैं इसलिए आपके सामने चार ऑप्शन रखकर नहीं लाया क्योंकि तुम्हें आइडिया लग जाता। ये कंपाउंड बनता है क्या, डाइसोनियम N2+। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा अटैक? नाइट्रोजन का लोन पेयर, और मैं इसको और थोड़ा सा ऐसा दिखाऊं तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। नाइट्रोजन पे +4, ये डबल, नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा अटैक, बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट हो जाएगा। क्या ऐसा करने से आपको रिंग बनती नजर आएगी क्या? और आप देख पा रहे हैं वो रिंग एरोमेटिक हो जाएगी क्या? 5 मेंबर की रिंग बनती नजर आती है। एक पर डाइजोनियम बनाया, दूसरे से अटैक करवा दिया, रिंग बन गई। ऑर्गेनिक में जब भी 5 या 6 की रिंग बनेगी आप बिंदास बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? डाइएजो टेस्ट, ये भी एक महा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये भी एक महा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एनिलीन की रिएक्शन, NaNO2 + HCl डाइसोनियम बीटा नेप्थॉल के साथ। सर कुछ नहीं, पैरासाइट ब्लॉक्ड है, ऑर्थो साइड से H हटाऊंगा और Cl हटाऊंगा। देखो मैं कपलिंग रिएक्शन सा प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। पहले बीटा नेप्थॉल एज इट इज, क्या यहाँ पर N, डबल बॉन्ड N और उस पर फिनाइल आ गया क्या? यही कंपाउंड बना। इसका कलर भी ध्यान रखना मेरे दोस्त, इसका कलर जो आता है ना वो रेड डाई आता है। इसका कलर भी आता है, वो एक रेड डाई आता है। 3 कलर मैं आपको याद करवाऊंगा। फिनोल के साथ ऑरेंज, एनिलीन के साथ येलो, और अगला है रेड डाई। डाई एजो टेस्ट है, बीटा नेप्थोल ये टेस्ट देते हैं, रेड कलर का डाई मिलता है। जेई एडवांस ने पूछा हुआ है, जेई मेंस ने पूछा हुआ है, नीट ने पूछा हुआ है, सब पूछता है भैया, सब पूछता है, फिर मत कहना अनिरुद्ध वाले सर ने बताया नहीं, बताया नहीं, प्लीज बोल रहा हूँ। याद रखें, ये सारी बातें अपने कब्जे में कर लो। इसके बाहर कुछ नहीं है यार, इसके बाहर कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जितना वन शॉट्स में डाल रहा हूँ ना, आपको मजा आ जाएगा सब, यदि आपने स्टार्टिंग से देखा होगा तो फिर आप लगा लेना क्वेश्चन कहाँ से भी। चलो अब चलते हैं एक नामी गिरामी रिएक्शन की तरफ, दैट इज बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन नहीं, बैकमैन रीअरेंजमेंट करना क्या है समझना। ऑक्साइम है ये कंपाउंड, क्या है ऑक्साइम, ऑक्साइम से रीअरेंज होता है। रिएजेंट किताबों में H2SO4 PCl5 लिखा होता है, और भी रिएजेंट है POCl3 या KHSO4, किताबों में सिर्फ दो लिखे हुए, H2SO4 एंड PCl5। अब सुनना क्या होता है, ऑक्साइम कन्वर्ट होता है अमाइड में, सब प्रोडक्ट बनाने का तरीका समझो। ऑक्साइम कन्वर्ट होता है अमाइड में, OH है ना, OH, OH के जो अपोजिट है, इस OH के जो अपोजिट है वो नाइट्रोजन की तरफ आ जाएगा, और दूसरा R यहाँ लग जाएगा। क्या बोला, OH के जो अपोजिट है वो R की तरफ नाइट्रोजन की तरफ आ जाएगा, और दूसरा उधर लग जाएगा। सर इधर चेक करते हैं, कुछ नहीं। ऑक्साइम जब भी आप देखो रिएजेंट एसिडिक मीडियम PCl5 है, आप बैकमैन करवाएंगे। महा इंपॉर्टेंट है, करना क्या है, OH की जो अपोजिट है R2, वो तो नाइट्रोजन के साथ आएगा तो R1 यहाँ लग जाएगा। प्रोडक्ट लिखने का तरीका पता लगा, प्रोडक्ट लिखने का तरीका पता लगा। फिर सीखना क्या क्या मैं ऐसा लिखूंगा, सबसे पहले तो अमाइड बना लो, अमाइड बना लिया जी।
OH की जो अपोजिट है वो इधर आएगा और दूसरा मिथाइल यहाँ आ जाएगा क्या? अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि एंटी ग्रुप माइग्रेट्स। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। एंटी ग्रुप माइग्रेट करता है। अब यहाँ सीखो, यहाँ सीखो। सबसे पहले अमाइड बनाओ, सबसे पहले अमाइड बनाओ। OH के जो अपोजिट है कौन? मिथाइल। मिथाइल यहाँ लगा दो तो इथाइल यहाँ लगा दो, ये वाला इथाइल। क्लियर है? क्लियर है? प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन एक महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये रिएक्शन मैंने आपको कार्बोनिल में पढ़ाई? इस कीटोन की रिएक्शन NH2OH के साथ, क्या पी कंपाउंड ये बनेगा क्या? वाटर का रिमूवल के बाद क्या ये ऑक्साइम बन गया क्या? और ऑक्साइम में PCl5 डाल रहे हैं क्या? बैकमैन करवा रहा हूँ क्या? क्या करना है? अरे सर, यहाँ पे देखो क्या गजब कंपाउंड बनता है। 6 मेंबर की रिंग, 6 मेंबर की रिंग कन्वर्ट हो जाती है 7 मेंबर की रिंग में। कंपाउंड का नाम है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम क्यू कंपाउंड है। और क्यू में बेसिक मीडियम डालकर हीट करता हूं ना तो पॉलीमर में बताऊंगा दिस इज नाइलॉन 6। दिस इज नाइलॉन 6 R कंपाउंड। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वाटर का रिमूवल किया, ऑक्साइम बनाया, बैकमेन किया, 6 मेंबर की रिंग साथ में गई, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम की बेसिक मीडियम में रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, कुछ नहीं, ये जो कंपाउंड बनेगा ना तोड़ने के बाद, ये HOH, वो नाम उसका नाइलॉन 6 है। नाइलॉन 6, 6 कार्बन है इसलिए नाइलॉन 6 नाम है। क्लियर? अब आपको मैं एक, हालांकि थ्योरी वाले पार्ट से बिल्कुल आखिरी सेगमेंट है बट ये सेगमेंट भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। SNAE रिएक्शन क्या होता है? इसका मतलब एडिशन एलिमिनेशन। A स्टैंड्स फॉर एडिशन, E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन। ठीक है? क्या होता है इसके अंदर वो देखना। कभी भी C डबल बॉन्ड O हो, कभी भी C डबल बॉन्ड O हो और उसके बगल में कोई लिविंग ग्रुप हो तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसका मैकेनिज्म सीखना। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, O पर माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल, या मैं इधर लिख देता हूँ, हालांकि एक ही बात है। ये लिविंग ग्रुप और ये न्यूक्लियोफाइल। क्या मैं कहूंगा sp2 कार्बन से sp3 बन गया? आप कहेंगे टेट्रा हेड्रल इंटरमीडिएट। अब कोई कहेगा स्टेबल है या अनस्टेबल? कार्बन sp3 है, O- इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा और लिविंग ग्रुप अवेलेबल है। लिविंग ग्रुप को लात पड़ सकती है, लिविंग ग्रुप जाएगा, O- इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा और यहाँ न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा क्या? अच्छा, हम इतने दिन से यही काम तो कर रहे थे और आज के लेक्चर में भी ये काम बहुत बार किया है, आपको ध्यान हो तो। C डबल बॉन्डों के साथ कोई भी ग्रुप जो एज ए लिविंग ग्रुप बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप को लात पड़ेगी और खुद लग जाएगा। लिविंग ग्रुप को लात पड़ेगी, खुद लग जाएगा। सिखाना क्या चाहता हूँ, एग्जांपल्स देखना। क्या मैं कहूंगा OH- इस पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को लात पड़ेगी, ये OH- बनेगा। अब बेसिक मीडियम है तो यहाँ से बस H और ले जाएगा और कुछ नहीं, क्या O- की फॉर्म में पड़ा रहेगा। फिर सीखना, क्या फिनोल यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से Cl जाएगा? क्या यहाँ पर OPH आ जाएगा? आसान भाषा में कहूँ तो ये H और ये Cl। फिर सीखना, अमोनिया यहाँ पर अटैक करेगा, Br जाएगा, अमोनिया से H, Br-, तो क्या अमाइड बन गया क्या? क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं? कोई कहेगा मैं समझ गया क्या? फिर सीखो। नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा अटैक, Cl को पड़ेगी लात, PH, C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन से H और ये रहा Cl, HCl बाहर तो यहाँ लग गया NET2। दिख गया? फिर सीखो, फिर सीखो। ऑक्सीजन का लोन पेयर करेगा अटैक, OMe को पड़ेगी लात, C डबल बॉन्ड OOPH। फिर सीखो, नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा अटैक, लिविंग ग्रुप को, ये पूरा लिविंग ग्रुप है, पूरे लिविंग ग्रुप को पड़ेगी लात, PH, NH, C डबल बॉन्ड OCH3। क्या आप एडिशन एलिमिनेशन सीख पा रहे हैं? कोई कहेगा नाम क्यों है? अब पहली स्टेप में ऐड हो रहा है एडिशन, दूसरे में लात मार रहे हैं रिमूव हो रहा है एलिमिनेशन। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कोई कहेगा मैं समझ गया, मैं सारी बातें समझ गया। मुझे अच्छा लगा तुम कुछ तो समझे। क्या यहाँ पर भी SNAE हुआ है क्या? कैसे? नाइट्रोजन के लोन पेयर ने किया अटैक, Cl को पड़ी लात, बन गया कंपाउंड। अच्छा, यहाँ पर भी स्पेशल मेथड में भी तो यही हो रहा है, स्पेशल मेथड में भी तो यही हो रहा है। क्या आप सीख पा रहे हैं? क्या आप सीख पा रहे हैं? हिंसबर्ग रिएजन में भी यही हुआ। सीखो, अब रिलेट कर पाओगे। नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा अटैक, लात पड़ेगी Cl को, लात पड़ेगी Cl को। दिख गया? दिख गया? यही काम कर रहे थे। सर नाइट्रोजन का लोन पेयर करता है अटैक, लात पड़ती है Cl को। कोई कहेगा यहाँ लात क्यों नहीं पड़ रही? अबे HCl कहाँ से हटाऊं? नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक तो कर देगा, प्लस आएगा, प्लस कहाँ से खत्म करूं? नहीं हो पा रही रिएक्शन।
क्या आपके कब्जे में आ गई हैं क्या सारी बातें, क्या आपके कब्जे में आ गई हैं क्या सारी बातें? और बहुत कुछ मैंने बता दिया आज की इस लेक्चर के अंदर, बट अभी और भी बहुत कुछ बताना है बाकी। ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सिखाऊंगा, पहले पॉइंट सीखना इंपॉर्टेंट। मान लीजिए CH3NH2 की रिएक्शन इससे करवाता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। क्या करोगे सर? कुछ नहीं, नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा अटैक, Cl को पड़ेगी लात, क्या कंपाउंड ये बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड ONH CH3। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मास कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मेरे को बता सकते हैं? कार्बन 12, 15, 16, 17 और 7, 4, 11, 31 हो गया क्या? अच्छा, इसका मास मेरे को बता सकते हैं? इसका मास कर लो, कितने कार्बन है? 3, 36 और 4, 40, 43, 43 और 14, 57 और 16, 73 हो गया क्या? इसका मास 73 हो गया। क्या मैं आसान भाषा में ऐसा कहूं, यदि एक NH2 आता है, एक NH2 आता है तो मास कितने से बढ़ जाता है? इंक्रीज इन मास 42 है क्या? जब भी एक NH2 आएगा तो मास कितने से बढ़ेगा? 42 से। हाँ सर, ये बात ध्यान है। चलो, अब सवाल पढ़ते हैं, अब सवाल पढ़ते हैं। कहता है कि कोई एक कंपाउंड है जिसका मास है 180। कोई एक कंपाउंड है जिसका मास है 180, जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो मास हो जाता है 390। कहता है कितने NH2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे? सोच कर देखना, 180 से 390 हो गया तो इंक्रीज इन मास, ये लिखोगे ना, 390 माइनस 180, 210 है। एक NH2 के कारण, एक NH2 के कारण कितना मास इंक्रीज हो रहा है? 42। नंबर ऑफ NH2 ग्रुप 210/42, कितने हो गए? 5 हो गए क्या? न्यूमेरिकल पोर्शन है, ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत रेयर देखने को मिलता है, बट है आपके सामने। क्या हुआ फिर सुन लो। जब भी एक NH2 ग्रुप रिएक्शन करेगा तो 42 का मास इंक्रीज होगा, हमेशा हमेशा, चाहे OH हो चाहे NH2, दोनों के लिए सेम बात है। कहा 180 से 390 हो गया, कितना मास बढ़ा? 210। कितने NH2 होंगे फिर? 5। एक NH2 के कारण 42 बढ़ता, टोटल 210 बढ़ा है तो कितने होंगे? 5। पता लग गया पॉइंट। इसी के साथ थ्योरी वाला पार्ट पूरा हो चुका है, अब हम करेंगे क्वेश्चंस की बारिश आपके ऊपर। अब आप क्वेश्चन फटाफट फटाफट करते रहिए, मजा आ जाएगा सीखना। क्या ये कंपाउंड कुछ ऐसा है क्या? CH2 NH2 और ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, C डबल बॉन्ड OET। C डबल बॉन्ड OET। क्या मैं कहूंगा नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को लात पड़ेगी? क्या मैं कहूंगा नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को लात पड़ेगी, रिंग बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 6 मेंबर की रिंग बन गया। सेकंड ऑप्शन आंसर। कैसे करना था? जी हाँ, SNAE मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन करो, कहता है मेजर प्रोडक्ट बताओ। यहाँ ए है, कुछ बी है। चलो, SOCl2 डाल रहे हैं, क्या मैं ऐसा कहूंगा SOCl2 जब भी आप अल्कोहल में डालेंगे तो क्लोराइड बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में डालेंगे तो एसिड क्लोराइड बनेगा? जी हाँ। अब समझना, सवाल वाला कहता है मिथेनॉल ऐड किया, एक इक्विवेलेंट, तो वो ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को लात पड़ेगी। क्या आप सीख पा रहे हैं? अभी रिलेट कर पा रहे हैं? OMe। कोई एक आसान भाषा में बोल दो ना यहाँ से कोई कहेगा ऐसे क्यों नहीं बोल देते कि यहाँ से HCl का रिमूवल। हाँ, आप सीख सकते हैं, आप ऐसी बातें भी सीख सकते हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या सी ऑप्शन आंसर आ गया? ClCH2C डबल बॉन्ड OMe। दिखाइए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन आपको बता रखा है, इस पे पार्शियल माइनस रहेगा, इस पे पार्शियल प्लस। क्या ये पार्शियल माइनस सबसे पहले एसिडिक एच ले जाएगा? तो क्या सॉल्ट बनेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड माइनस। सवाल वाले ने खुद कहा मीथेन बाहर आएगी, ये एक कंपाउंड, और एक कंपाउंड की रिएक्शन CO2 पे करवा दो, ये माइनस कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड घूम जाएगा। देखना, डबल बॉन्ड कार्बन O माइनस, अब ये कार्बन जुड़ गया क्या? ट्रिपल बॉन्ड CH3, O माइनस को H प्लस दे दीजिए, डबल बॉन्ड COH, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH3। क्या आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आएगा? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। थर्ड ऑप्शन आंसर। दिखाइए क्वेश्चन क्या क्या हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करो, जब भी मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आप पहले वीडियो को पॉज करें और फिर क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। ये देखो, कहते हैं मेजर प्रोडक्ट बताओ, मेजर एंड प्रोडक्ट, मेजर एंड प्रोडक्ट। अमाइड है, अमाइड में क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ ऐसा नहीं लग रहा क्या? ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या हॉफमैन ब्रोमोमाइड है क्या? हॉफमैन ब्रोमोमाइड है तो क्या सी डबल बॉन्डो हटा दूं? क्या दोस्त, जैसे ही सी डबल बॉन्डो हटाऊंगा तो CH3 CH2 NH2 बनाऊंगा। और अब इसके अंदर HNO2 डालता हूँ। 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन में HNO2 डालते हैं, क्या दोस्त अल्कोहल बनता है क्या? कार्बोकेटाइन बनकर रीअरेंज करेगा, मतलब अरे सबसे पहले N2 प्लस बना होगा, N2 प्लस गया होगा, कार्बन पे आया होगा प्लस, ये किया होगा रीअरेंज, और रीअरेंज करने के बाद वाटर का अटैक बन गया अल्कोहल। पॉइंट क्या था? 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन मेजर प्रोडक्ट हमेशा क्या देंगे? अल्कोहल। कोई कहेगा फिर सेकंड ऑप्शन आंसर क्यों नहीं है? अरे मेरे भाई, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज भी करेगा, रीअरेंज भी करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। ये बताओ, कार्बाइल, हॉफमैन वर्ड तो हटा दो, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट कौन नहीं देता? सर ये टेस्ट तो सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन का है, 1 डिग्री। इसकी डिग्री, चैप्टर की शुरुआत ही आज मैंने यहाँ से की थी डिग्री बताने के लिए। अरे भैया ये तो 2 डिग्री है, ये तो मेरा आंसर हो गया। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। यदि आपको ऑर्गेनिक में चीजें याद है ना, आप यकीन मानिए, यदि आपको ऑर्गेनिक में चीजें याद है तो आपके लिए काम बहुत आसान है, आपके लिए काम बहुत आसान है। और नहीं है याद तो बहुत परेशानी का काम है। KOBR, क्या NaOBr की तरह है क्या? क्या इसका मतलब ये है क्या? Br2 + KOH। ओहो हॉफमैन, हाँ हाँ। तो क्या अमाइन बन जाएगा, अमाइन। क्लोरोफॉर्म KOH, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, आइसोसाइनाइड। और दोस्त आइसोसाइनाइड का रिडक्शन, साइनाइड का रिडक्शन क्या बताया आज की क्लास में? 1 डिग्री। तो आइसोसाइनाइड का, अच्छा 2 डिग्री। जी हाँ, जी हाँ। आप देखें, सारे रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ नामी गिरामी रिएक्शंस बार बार रिवाइज हो रही है, बार बार रिवाइज हो रही है, और आई होप आपको आनंद भी आ रहा होगा। कुछ जे एडवांस के क्वेश्चन करते हैं, JEE 2010 का क्वेश्चन आपके सामने। बहुत आसान, बहुत आसान क्वेश्चन। कहता है इसके अंदर C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2 NaOH Br2, हॉफमैन है क्या? हॉफमैन है क्या? क्या दोस्त सबसे पहले आप कंपाउंड ये बनाएंगे क्या? C डबल बॉन्ड O हटा देंगे, NH2 बना देंगे। हाँ सर, ये तो पता लग गया। क्यों? यहाँ से C डबल बॉन्ड O हटा दो। अब सवाल वाला कहता है इसकी रिएक्शन इससे करवाओ, C डबल बॉन्ड O Cl। अरे सर मुझे पता है क्या करना है, नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा अटैक, Cl को पड़ेगी लात। सर आसान भाषा में HCl हटाओ, HCl हटाओ, देखो PH, C डबल बॉन्ड O एज इट इज, NH, फिनाइल और पैरा पर मिथाइल। पैरा पर मिथाइल, ऐसा आंसर मेरी निगाहें देख पा रही है क्या? ऐसा आंसर मेरी निगाहें देख पा रही है? जी हाँ, थर्ड ऑप्शन आंसर यहाँ पर भी है। पर देखो, C डबल बॉन्ड O के साथ पैरा पर मिथाइल नहीं है, NH के साथ है, NH के साथ है, ये भी ध्यान रखना, गलती हो जाती है अक्सर। ओहो, जेई एडवांस का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया। जेई एडवांस में तो आपके सामने है ही, ईयर भी यहाँ लिख रखा है 2014, 2014। और जेई मेंस में भी आया ये क्वेश्चन में दोस्त, जेई मेंस में भी क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन सेम। अब समझो सर, एसिटिक एनहाइड्राइड ये है क्या? सर ये रहा नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये रहा नाइट्रोजन का लोन पेयर, कौन करेगा अटैक? फिर भाई सोचो, क्या ये रिएक्शन अमाइन के साथ बताइए या अमाइड के साथ? सर आपने तो अमाइन के साथ बताई है, तो अबे अमाइड है ये, अमाइड तो बहुत घटिया बेस है, इनका कुछ नहीं होगा। तो अमाइन पर रिएक्शन होगी। अमाइन पर रिएक्शन क्या आपकी निगाहें देख पाएंगे? अमाइन पर रिएक्शन एक ही जगह इन लोगों ने कर रखी है, यहाँ पर भी कर रखी है, बट अमाइड में भी कर दी नहीं है। पहला ही ऑप्शन आपका आंसर आ गया। यदि आपको चीजें कब्जे में है ना, फटाफट बता सकते हैं, फटाफट। चलो मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस बहुत हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये जे एडवांस 2018 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट, कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं। मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। कहता है कि द अमाउंट ऑफ डी, डी बताना डी का कितना अमाउंट है इन ग्राम, फ्रॉम 10 मोल ऑफ एसिटोफिनॉन। सोचो, ये एसिटोफिनॉन है, NaOBr हॉफमैन, NaOBr हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं मेरे भाई नहीं, कीटोन की रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया, Br2 + NaOH। अच्छा, ये तो कैनिजारो है, कैनिजारो कहां से आ गई? अरे ये मेरे भाई, ये रिएक्शन है Br2 + NaOH, ये है आयोडोफॉर्म, सॉरी हेलोफॉर्म रिएक्शन। ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। क्या यहां से कंपाउंड ये बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हेलोफॉर्म, दैट इज ब्रोमोफॉर्म।
10 मोल से स्टार्ट किया, 60% इल्ड है तो इसके 6 मोल मिलेंगे। अमोनिया डालकर हीट करेंगे तो क्या आप अमाइड बना देंगे? हाँ, 50% यील्ड है तो 3 मोल मिलेंगे। Br2KH, ये अब हॉफमैन ब्रोमो अमाइड है। क्या आप यहां से अमाइन बना देंगे? जी हाँ, 50% यील्ड है तो 1.5 मोल्स मिलेंगे। Br2, तीन इक्विवेलेंट। क्या आपको रिएक्शन आज ही पढ़ाई है ब्रोमीन वाटर के साथ? अच्छा, तीन इक्विवेलेंट का मतलब है ब्रोमीन तीनों जगह लगेगा। जी हाँ, 100% इल्ड है तो इसके मोल भी 1.5 मोल होंगे। सवाल वाला वेट पूछ रहा है तो वेट के लिए 1.5 को मॉलिक्यूलर वेट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आप मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा? पता लगा? आसान क्वेश्चन था, कोई बहुत टफ नहीं। पर जे एडवांस का ये क्वेश्चन करो, कुछ मेंस के क्वेश्चन है, मेंस 2021 का क्वेश्चन है ये। कहता है इसके अंदर के ओ बी आर, अरे कुछ नहीं, ये Br2 + KOH है, हॉफमैन ब्रोमाइड। सी डबल बॉन्ड हटाओ, मेटा पर बी आर, मेटा पर बी आर, मेटा पर बी आर, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। फर्स्ट सेकंड में उसे होगा। एलएच ऐड कर रहा हूँ, एलएच आज ही बताया, एलएच आज ही बताया। देखो पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, अपने को क्या दिक्कत है? बहुत कुछ पढ़ा दिया यार मैंने तो। अच्छा, एलएच अमाइड से अमाइन बनाना है तो सिंपली ऐसा है कि सी डबल बॉन्ड ओ छुपा लीजिए, आपको अमाइन नजर आ जाएगा। सी डबल बॉन्ड ओ छुपा लीजिए, आपको अमाइन नजर आ जाएगा। अमाइड से अमाइन। क्या यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ छुपा लूं तो आपको आंसर नजर आ जाएगा? सर ये रहा, कहाँ गया? ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, आपको आंसर यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ छुपा लीजिए, आंसर अमाइड से अमाइन बनाना है। यदि आपको चीज याद है तो फटाफट बता सकते थे। एक और क्वेश्चन करेंगे, 2021 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, कहता है कितने अमाइन हैं जो गैब्रियल भाई साहब से बन जाएंगे? अरे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस कौन सा डिग्री अमाइन बनाता था? कौन सा डिग्री अमाइन बनाने के काम में आता था? यदि आपको सिर्फ इतना पता है ना, 1 डिग्री, तो आपका आंसर गलत है। यदि आपको पता है 1 डिग्री तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली 1 डिग्री एलिफैटिक, एलिफैटिक अमाइन बनाने के काम आता है। एलिफैटिक कौन सा है? ये है 1 डिग्री, है 1 डिग्री, है 1 डिग्री है। ये नहीं है, ये sp2 कार्बन से अटैच है, ये एरोमेटिक है, ये नहीं है। कितने बना सकते हैं? तीन। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, तीन आंसर, खत्म खेल खत्म। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस की, यदि आपको समझ है, थ्योरी आपको बहुत अच्छे से आती है तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन और करो। कहता है मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया, पहले जेई एडवांस में आया था, फिर मेंस में आया। कहता है कौन स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है? दोस्त डाइजोनियम किससे बना रहे हैं? एनिलीन से। एनिलीन कौन सा डिग्री अमाइन है? 1 डिग्री। क्या मैं ऐसा कहूंगा? 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन फॉर्म्स स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। ये रहा आंसर। ये 2 डिग्री है, नहीं है। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, बट ये एलिफेटिक है, कार्बन चेन से जुड़ा है, बेंजीन से जुड़ा होना चाहिए था, एरोमेटिक होना चाहिए था, इसलिए नहीं है ये आंसर। एक ही है आंसर, विच इज फर्स्ट ऑप्शन। ये पॉइंट आप याद भी रखेंगे। 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन फॉर्म्स स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, फॉर्म्स स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो। ओहो, इसी के साथ हमने सब निपटा लिया, वाह जी वाह। दोस्त मैं आपको बताता हूँ, इसी अमाइंस के लेक्चर के साथ, इसी अमाइंस के लेक्चर के साथ पूरा ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने पूरे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक बेहतरीन कंटेंट, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब आप क्वेश्चंस लगाएं प्रीवियस ईयर जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, कैसा भी क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। जीओसी पार्ट 1 पार्ट 2, हाइड्रोकार्बन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेलो एल्केन्स, एल्वेरिन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये पढ़ा रहा हूं मैं अमाइन, पूरा ऑर्गेनिक आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इस यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री पर मैंने अपलोड कर दिया है। आप देख लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनका भला हो जाएगा, उनका भला हो जाएगा। अब इसके बाद, क्योंकि अब आपका कमेंट आएगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोस्त ये मेरी थोड़ी सी पुरानी वीडियो है, बट ये बहुत इफेक्टिव वीडियो है। आप सिर्फ ये भी सर्च करेंगे ना, पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मेरा ही वीडियो ऊपर आपको मिलेगा। ये 43 मिनट्स का वीडियो, आप देख पा रहे हैं यहाँ 43 मिनट्स लिख रखा है। 43 मिनट्स का वीडियो है, जो जितने टेस्ट यहाँ दिखा रखे हैं ना, जितने टेस्ट यहाँ लिख रखे हैं, उससे ज्यादा ही टेस्ट उस वीडियो में पढ़ाए हैं। यानी अगला आपका टास्क, यानी आपका होमवर्क क्या है? आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निपटाना है। कहाँ से? मेरे इस यूट्यूब चैनल से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। या कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है ना, तो मेरे नाम से सर्च किया करो। मेरा नाम नहीं पता है क्या? अब ऐसा हो नहीं सकता मेरा नाम ना पता हो। अनिरुद्ध वालिया मेरा नाम है, मेरे नाम से सर्च करना, पीओसी मिलेगा, उसको निपटा देना। पीओसी खत्म, पीओसी खत्म ना। इसके बाद एक वीडियो और बोलूंगा, हालांकि बायोमोलिक्यूल्स नो डाउट आप कमेंट करेंगे पूरा बायोमोलिक्यूल्स भी वन शॉट में पढ़ाऊं, मैं पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। बट
इससे पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगा, दो वीडियोस एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। एक तो पीओसी आप देखेंगे 43 मिनट्स, ये आधे घंटे की वीडियो है, ये आधे घंटे की वीडियो है। जितने भी बायोमोलिक्यूल्स की उटपटांग टेस्ट है ना, सेलिविनॉव, बेरफोर्ड टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं, निनहाइड्रन टेस्ट, सारे टेस्ट मैंने इस वीडियो में पढ़ाए हैं। एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक है। आप पाएंगे इसका यूट्यूब पे आपको हो सकता है वीडियोस मिल जाए, बट इसमें बहुत सिंप्लीफाइड वे में, यकीन मानिए बहुत सिंप्लीफाइड वे में आधे घंटे में मैंने पढ़ा रखा है। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो भी आपको यहाँ से निपटाना है। क्लियर है क्या? आप ये दो होमवर्क करेंगे क्या क्या, एक बायोमोलिक्यूल का वीडियो निपटाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप लिख लेंगे बायोमोलिक्यूल्स बाय अनिरुद्ध वालिया, मेरे नाम से मिल जाएगा, और एक पीओसी। ये दोनों पार्ट निपटा लेना और आपका काम आसान हो जाएगा। एंड इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके सारे लेक्चर्स वन शॉट में जेई और नीट वाले बच्चों के लिए मैंने अपलोड कर दिया है, फ्रॉम जीओसी टू बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल एक जरूर है जो मैं और पढ़ा दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि अगला सेगमेंट है दैट इज इन ऑर्गेनिक। क्लियर है? ऑर्गेनिक आपने पूरा निपटा लिया, बारी है इनऑर्गेनिक और फिजिकल की। ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो जरूर शेयर कर देना, पूरी प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ऑर्गेनिक इसके बाहर आपको, ओह, फिर से कुछ मैच मैच हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको ये सारी चीजें पता लग गई होंगी। पूरा ऑर्गेनिक मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया, आप प्लीज उन्हें देख लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। एंड अगले सेगमेंट में मिलेंगे, इनऑर्गेनिक के साथ आप शुरुआत करेंगे, और ये सारे लेक्चर्स आप देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को शेयर कर देना।